टमाटर प्याज भी अडानी बेच रहा है। ये देश का गरीब तो और गरीब होते चला जाएगा। जब लोकतंत्र संविधान खत्म होता है उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, एक बिका हुआ कलम, मरा हुआ विपक्ष, सोई हुई जनता। ये तीनों तो हैं। प्रधानमंत्री डंके पे छाती ठोक के कहते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत, सॉरी बूथ, और लेकिन वो झूठ है। जैसे संबित पात्रा टीवी पे बैठ के कहते थे ना, नरेंद्र मोदी देश के पिताजी हैं। अरे हमारे नहीं है भाई, वो अंधभक्तों के हैं। जवाब और भी बताऊंगा। क्या होता है कि विपक्षियों के सारे फाइल्स मोदी जी ने रख लिए। अगर मोदी जी सत्ता से गए ना तो मोदी जी जेल जाएंगे और कभी जमानत नहीं होगी मोदी जी की। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब क्योंकि जब जो सत्ता से जाता है तो उसकी जांच होती है ना। हाँ, आप बताइए, अडानी 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 अडानी, कहीं पर भी एयरपोर्ट पर, बॉम्बे एयरपोर्ट पर भी जाओ, अडानी लॉन्च, अडानी ये, अडानी वो, अडानी टमाटर प्याज भी अडानी बेच रहा है। ये देश का गरीब तो और गरीब होते चला जाएगा, है ना। और मोदी जी, हमको कोई गलत बयानी तो कर नहीं रहे। मोदी जी जब सीएम थे तो कहते थे कि एफडीआई जो है छोटे मोटे सारे व्यापारियों को खत्म कर देगा। अब मोदी जी सत्ता में आए तो एफडीआई ले आ दिए। मोदी जी सत्ता में नहीं थे, जब गुजरात के सीएम थे तो आधार कार्ड जो है स्कैम लगता था। और मोदी जी सत्ता में आए तो शौचालय को भी आधार कार्ड से जोड़ दिए। तो ये सब हम बातें उनको याद दिलाते हैं। हम कोई गलत क्रिएटिव बोलते नहीं हैं। बोले थे नहीं बोले थे। आपको वो भी याद होगा, फिर ईवीएम को लेकर भी सवाल भाजपा ने उठाए थे। ईवीएम देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, तोते की जान ईवीएम में अटकी पड़ी है, कृपा वहीं रुकी है। जैसे ईवीएम हटा मोदी जी चले गए, ये लिख के ले लीजिए। उसका एक रीज़न ये है, एसबीआई का डेटा हैक हो जाता है, मालूम है ना। अभी तेलंगाना में पकड़े गए थे ब्रांच खोल करके, एसबीआई का जो है ये डेटा वगैरह, ब्रांच अकाउंट खोल रहे हैं। तो जब एसबीआई का एटीएम हैक हो सकता है, एसबीआई का साइड हैक हो सकता है, गवर्नमेंट का साइड हैक हो सकता है, तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता? उसमें भी तो चिप है। बताइए। ये भी तो सवाल उठते हैं ना कि अगर ईवीएम हैक होता तो पूरे, हाँ, मैं जनता हूँ ना, देश की 60% जनता कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। आप, और चुनाव आयोग बार बार जबरदस्ती ईवीएम पर सफाई दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? चुनाव आयोग अपने फूफा के यहाँ से पैसा लाता है क्या? हम जनता के पैसा से ही तो चुनाव होता है। तो हम जनता तो रेडी है ना। 60% बहुमत होती है ना, 60% देश की आबादी कह रही है कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर चाहिए। और जिसने ईवीएम बनाया वो बैलेट पेपर यूज करता है। तो ये बात है। लेकिन यहाँ पर आप सवाल चुनाव आयोग पर भी लगातार उठा देते हैं। यहाँ पर, हाँ, और स्वस्थ संस्था है चुनाव आयोग। तो अगर कोई सवाल उठाता है तो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग, वही मैं पूछ रही हूँ, वजह क्या लग किसने रखा है? हम जनता ने रखा है। तो हम जनता अगर सवाल उठा रहे हैं तो उस पर तुम स्पष्टीकरण दो ना। हम नहीं चाहते ना कि विपक्ष भी तो लगातार यहाँ पर शांत बैठा हुआ है ईवीएम को लेकर। विपक्ष है कहाँ? ये आज जो लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, वो क्यों हो गया? क्योंकि जब लोकतंत्र संविधान खत्म होता है उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, एक बिका हुआ कलम, मरा हुआ विपक्ष, सोई हुई जनता। ये तीनों तो हैं। कलम बिका है कि नहीं? जब कलम बिकता है तो डरा हुआ समाज पैदा करता है। आप मीडिया से हो, पब्लिक में जाइए, अगर कैमरे पे जनता बोलने आती है क्या? डरती है। क्यों डरती है? कि कलम ने डराया उसको। तो जब कलम बिकता है तो डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब एक डरा हुआ समाज पैदा होता है तब एक नालायक सरकार पैदा करता है। अब बिकाई यहाँ पर हो रही है। बीजेपी के पास 3 चीजें हैं, या तो खरीद फरोख्त करो, और एक ईडी, और एक सीडी। अगर कोई नेता मैनेज नहीं हो रहा उसका सीडी वायरल करवा दो। ये तो है, ईडी, सीडी और खरीद फरोख्त। बीजेपी तो एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारे मतलब कि अगर जीत हासिल होगी तो प्रचंड बहुमत से होगी, जनता पसंद कर रही है। प्रधानमंत्री डंके पे छाती ठोक के कहते हैं मेरा झूठ सबसे मजबूत, सॉरी बूथ, और लेकिन वो झूठ है। प्रधानमंत्री की झूठे गिनवाते हैं ना तो सुबह से शाम हो जाएगी।
वो झूठ कहते हैं कि काम गिनवा दे तो सुबह से शाम हो जाएगी। झूठ गिनवा देंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। हम्म, हाँ भाइयों बहनों, हर चीज़ में मेरी 11 साल में घर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने 11 साल में घर छोड़ा ना, तो प्रधानमंत्री की पैदाइश कितनी है 1949, और 11 साल में घर छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। 1960 में घर छोड़ दिए तो 35 साल भीख भी मांग लिए, बोले क्रूज पे जाके आज तक पे हाँ, कि 35 साल भाइयों बहनों मैंने भीख मांगी। तो अगर 1960 प्लस 35 साल 1995 तक प्रधानमंत्री ने भीख मांगा था, तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि ये बताओ, तुम 95 तक भीख मांगे तो 71 में चाय कब बेची? तो फर्जी भी चाय बेचना भी फर्जी। और बांग्लादेश की आज़ादी में सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति वो कौन था 71 में? जी, वो भी फर्जी। 75 में इमरजेंसी पे प्रधानमंत्री छाती ठोक ठोक के चिल्लाते हैं, तो 75 में विपक्ष के सारे नेता जेल गए थे, तो प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? बिल्कुल। ये कहाँ थे? 75 में सारे विपक्ष के नेता जेल में थे ना, तो मोदी जी कहाँ थे? पूछो। तो उन्हें लगा होगा ना आने वाले समय में मैं पीएम बनूंगा तो कहाँ से मुझे गिरफ्तार करेंगे। और भविष्यवाणी भी तो कर लेते हैं मोदी जी। तो ये सब बातें है ना कि झूठ बोलते हैं और अंधभक्त ताली बजाते हैं, है ना, और उनको बुरा भी लग जाता है कि मेरे पापा को कुछ मत कहो। जी। अंधभक्त पापा कहते हैं मोदी जी को, मैं नहीं। जैसे संबित पात्रा टीवी पे बैठ के कहते थे ना, नरेंद्र मोदी देश के पिताजी हैं। हाँ, अरे हमारे नहीं है भाई, जी। वो अंधभक्तों के हैं। 5 साल में बाप कौन बदलता है? बिल्कुल। हम तो प्रधानमंत्री बदल देते हैं हाँ, और अंधभक्त बाप बदल देते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि चॉकलेट के लालच में पड़ोसी को पापा बोल दो।